चलिए बच्चों, चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 में जैसा कि आप जानते हैं कि दो एक्सरसाइज तो हट चुकी हैं, एक्सरसाइज 6.1 और 6.4। ये दो एक्सरसाइज सिलेबस से हट गई। अब आपके पास सिर्फ तीन एक्सरसाइज बची, एक्सरसाइज 6.2, 6.3 और 6.5। ये तीन एक्सरसाइज आपको करनी है और तीनों एक्सरसाइज का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तीनों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक पर हैं। तो इस वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर है। तो 6.2 है हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाने की कोशिश करिएगा कि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होते हैं, कैसे करेंगे। मतलब कंसेप्ट एक्चुअली इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा और इतना करने से बोर्ड का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। कंसेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आप इतना पढ़िए जिनसे आपका बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन हो जाए। क्लियर हुआ? तो एक बार हम बात कर लेते हैं फिर भी थोड़ी बहुत कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। आपको ग्राफ से समझना होगा थोड़ा सा। मान लिया हमने किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया और फंक्शन का ग्राफ ऐसे बना कि नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर ग्राफ नीचे से ऊपर गया। तो जो इस टाइप का जो ग्राफ होगा, ऐसे हो जाए या कोई ऐसे हो जाए या ऐसे, ये सारे ग्राफ होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो जिसका ग्राफ भी लेफ्ट से राइट जाने पर अप चला जाता हो, ऊपर बढ़ता चला जाए, वो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। और जिसका ग्राफ लेफ्ट से राइट जाने पर डाउन होता चला जाए इस तरीके से, वो होगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये वाले होते हैं इंक्रीजिंग और ये वाले होते हैं डिक्रीजिंग। तो ये तो बात हुई इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग होते क्या है। लेकिन आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ग्राफ से नहीं करने हैं, क्योंकि ग्राफ तो आप हर किसी फंक्शन का बना भी नहीं सकते। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताऊंगा। पहले एक छोटा सा आप कंसेप्ट समझिए, ये इससे और ज्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली कोई भी फंक्शन, किसी भी एक फंक्शन को हम एक स्पेशल नाम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा या ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होगा, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू के ऊपर कि हम एक्स की किन वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो एक्स की किन वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है, किन वैल्यू के लिए वो डिक्रीजिंग है। जैसे आप बोर्ड पर देख रहे होंगे किसी फंक्शन का एक ग्राफ बना हुआ है। मान लिया अगर मैं कहूं यहाँ x की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक, पूरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 1 से 11 तक। तो 1 से 11 तक अगर आप ग्राफ को एनालाइज करें तो पहले ग्राफ ऐसे बढ़ता चला गया, फिर उसके बाद ग्राफ नीचे आया मतलब घटता चला गया, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। ऊपर जा रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, ऊपर जाना मतलब बढ़ना, नीचे आना मतलब घटना, ऊपर जाना मतलब बढ़ना। तो इस फंक्शन, ये जिसका भी ग्राफ होगा, ये फंक्शन पूरा 1 से लेकर 11 तक हम ये कह सकते हैं कि ना तो पूरे में ये इंक्रीजिंग है और ना ही पूरे इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, 1 से लेकर 11 तक। लेकिन अगर हम इंटरवल, एक वर्ड मैंने बोला इंटरवल मतलब छोटा छोटा गैप होता है ये इनके बीच का। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर कुछ वैल्यू की बात करें, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 4 तक, सिर्फ x की वैल्यू अगर 1 से 4 तक रखें तो हमें क्लियर दिखाई देगा कि ये ग्राफ बढ़ता हुआ है, 1 से 4 तक ये नीचे से ऊपर गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर x 1 से लेकर 4 तक होगा, x बिलोंग्स टू 1 से 4, तो fx इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, fx इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर फिर देखें 4 के बाद ये फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ, 4 के बाद नीचे आना स्टार्ट हुआ ये, तो नीचे कहां तक आया ये, यहां, जब x की वैल्यू 6 थी। तो हमने देखा कि जब x की वैल्यू 4 से लेकर 6 तक है तो fx डिक्रीजिंग हुआ है। तो एक ही फंक्शन कभी इंक्रीजिंग हो रहा है कभी डिक्रीजिंग हो रहा है, वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप x की किन वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप आगे चलें तो आप देखेंगे 6 से लेकर 11 तक, यानी x बिलोंग्स टू 6 टू 11। तो इस स्थिति में fx होगा इंक्रीजिंग। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्चुअली उनमें आपको यही बताना होता है कि x की किन वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, x की किन वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। मतलब ये इंटरवल फाइंड करने हैं। या तो इस टाइप के हैं कि आपसे एक fx देकर आपसे ये पूछेगा कि वो x की किन वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है, मतलब इंटरवल, इसे इंटरवल बोलते हैं।
इंटरवल बोलते हैं 1 से 4, 4 से 6, 6 से 1, ये सब इस टाइप, 6 से सॉरी 11, ठीक है ना। तो वो किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है। तो 4 से 6 के लिए डिक्रीजिंग हुआ, 6 से 11 के लिए इंक्रीजिंग हुआ। ये चीजें मैंने आपको ग्राफ से बताई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। लेकिन हम क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे अगर हमें एफ एक्स दे रखा है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट लिख देता हूं बोर्ड पर। जैसे मैंने बोर्ड पर लिख दिया कि यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। तो ध्यान से समझिए कि अगर हमें एफ एक्स को चेक करना है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा। एफ डैश एक्स का मतलब है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसके बारे में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपको बताना है, उस फंक्शन को आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर आपको एफ डैश एक्स प्राप्त होगा। फिर आप एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और साइन चेक करने के लिए मैंने आपको वीडियो भेजा हुआ है, वेबी करो मेथड वाला। मैंने कल आपको एक वीडियो भेजा था, वेबी करो मेथड, और ये बोला था कि अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सही से समझना है तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए। ये मेथड एक्चुअली किसी भी फंक्शन का साइन चेक करने के लिए होता है कि वो फंक्शन एक्स की किन वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा और एक्स की किन वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें जो भी एफ एक्स है जिसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमें चेक करना है, सबसे पहला काम क्या होगा, हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन से हमें एफ डैश एक्स प्राप्त होगा। फिर एफ डैश एक्स का साइन चेक करना होगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स निगेटिव आया तो एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब ऐसे इस बात को तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपको समझ में नहीं आई होगी, क्वेश्चन करने से क्लियर होगी। हम 4-6 क्वेश्चन करेंगे तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि हम साइन चेक कैसे कर रहे हैं। अच्छा, जैसे एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा हुआ है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब एक आपको वर्ड बार बार देखने को मिलेगा स्ट्रिक्टली, तो इस वर्ड को आप माइंड से इरेज कर दें, कुछ नहीं है। ठीक है, आप सिंपल इंक्रीजिंग पढ़िए, इतनी बात क्लियर होगी। आपको कहीं इंक्रीजिंग लिखा हुआ है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है या डिक्रीजिंग, मतलब आप स्ट्रिक्टली वर्ड को हटा दें, स्ट्रिक्टली के बिना रीड करिए, जीवन में आसानी होगी आपको, है ना। क्या कहा कि एफ एक्स को हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है। ठीक है ना, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको एक्चुअली स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है। यहाँ पर फिलहाल आप इसे होल्ड कर लें, कुछ नहीं है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स ये दे रखा है आपको। सबसे पहला काम क्या है, आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्लियर है कि ये पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स कैसा आया, पॉजिटिव आया। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया तो एफ एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो आप लिख देंगे कि सिंस एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। बस यही तो हमें इसमें प्रूव करना था कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा ऑन आर। अब इस वर्ड को समझिए, ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर, यानी सारे रियल नंबर के लिए एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, ये बात साबित करनी थी। अब देखिए यहां पर क्योंकि x तो बचा ही नहीं, अब x की वैल्यू चाहे कुछ भी होती रहे, प्लस हो माइनस हो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा ना। एफ डैश एक्स की वैल्यू तो सिर्फ 3 है, x के ऊपर तो डिपेंड नहीं करती है, तो x तो चाहे सारे रियल नंबर हो तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। इसलिए कहा है कि ये एफ एक्स सारे रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, और इसमें भी यही बात है, इसे प्रूव करना है कि ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो आप इसका भी डिफरेंशिएशन करिए। एफ डैश एक्स किया हमने, कितना आएगा 2e की पावर 2x। अब आपको इसका साइन चेक करना है, भैया आपको साइन चेक करना है 2e की पावर 2x का। आप x की कुछ वैल्यूज अपनी तरफ से कुछ असाइन करके देखो। मान लिया आपने x की वैल्यू 5 रखी, सपोज मैं आपको समझाता हूं। मान लिया x की वैल्यू आपने 5 रखी, तो ये हो जाएगा 2e की पावर 10, 2e की पावर 10। अच्छा, ये जो e है ना,
ई पाई की तरह ही होता है कुछ, आप ऐसे मान सकते हैं ई की वैल्यू इतनी होती है 2.71। अगर आप इसकी पावर 10 कराएंगे पॉजिटिव आएगा आंसर की नेगेटिव, बस हमें तो उससे मतलब है। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगी क्योंकि इसके बाद माइनस का साइन थोड़े ना है। तो x की वैल्यू आप प्लस वाली कितनी भी बड़ी रखें आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। x की वैल्यू प्लस वाली आप कितनी भी बड़ी रखें आंसर पॉजिटिव आएगा। प्लस वाली पे हमने विचार विमर्श कर लिया थोड़ा सा। अब माइनस वाली पर देखते हैं। मान लिया मैं x की वैल्यू -10 रख के देखता हूं, -10 यहां पर -10 रखें तो 2e की पावर -20 हो जाएगा, और इसे हमें लिखना होगा 2/e की पावर 20। ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे। अब e मतलब 2.71, इसकी पावर अगर 20 आप करेंगे, e की पावर अगर 20 करेंगे तो आएगा तो पॉजिटिव ही आंसर। और ऊपर भी प्लस वाला नंबर है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रहना तो इसे पॉजिटिव ही है। यानी x की वैल्यू चाहे हम प्लस वाली ले रहे हैं तब भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, x की वैल्यू चाहे हम माइनस वाली ले रहे हैं तब भी नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आ रहा है, -10 लिया तब भी आंसर पॉजिटिव आया, +5 लिया हमने तब भी पॉजिटिव आया। आपको और भी कोई रखना हो नंबर आप रख के देख सकते हैं, माइनस का चाहे कितना भी बड़ा नंबर रख ले, उससे क्या होगा बस ये अपोन में चला जाएगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा। e की पावर आप -1000 भी कर देंगे तो उसे 1/e की पावर 1000 लिखना होगा, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और बस इस बात को ना कुछ लिखना नहीं होता है, आपको ये सारी चीजें ना कुछ करके नहीं दिखानी है, बिल्कुल डायरेक्टली। ये तो आपके सोचने के लिए था, मैंने आपको एक सोचने की डायरेक्शन देने के लिए ये सारी बातें बताई। एग्जाम में क्या लिख दोगे, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच इज ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब सारे रियल नंबर के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी ऑलवेज लिखे मतलब सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन कैसे हमने किए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एफ एक्स बराबर दे रखा है उसने साइन एक्स, और हमें कहा है सो दैट इट इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 एंड डिक्रीजिंग इन π/2 से π। मतलब हमें चेक करना है कि जब हम x की वैल्यू 0 से π/2 तक लेंगे, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि जब हम x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लेंगे तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये बात हमें साबित करनी है। और जब हम π/2 से π/2 से π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड होगा ना ये, तो जब हम x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट वाली सिलेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ये बात प्रूव करनी है। क्वेश्चन आ गया समझ में, दो बात प्रूव करनी है कि पहले क्वाड्रेंट के लिए एफ एक्स इंक्रीजिंग है और दूसरे क्वाड्रेंट के लिए एफ एक्स डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग चेक करना हो चाहे डिक्रीजिंग, सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा, क्योंकि सब कुछ एफ डैश एक्स के ऊपर डिपेंड होता है, एफ एक्स का नहीं है कुछ भी रोल। एफ एक्स से तो अगर देखिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स निगेटिव है तो एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, यानी कि रोल तो एफ डैश एक्स का है बेसिकली, ठीक है ना। तो आप एफ डैश एक्स फाइंड करिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, कोस एक्स। अब जब ए पार्ट की हम बात करें, ए पार्ट में क्या रखा है उसने 0 से लेकर π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोस x कैसा होगा भाई, अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हम ले तो फर्स्ट में तो कोस पॉजिटिव होता है, यानी हम कह देंगे कोस x इज पॉजिटिव। और अगर भाई कोस x पॉजिटिव है दैट मींस एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। और ये भी आप जानते हैं अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, हर क्वेश्चन में बार बार यही कहानी चलानी है आपको। बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, बी पार्ट क्या है, इंटरवल दे दिया इसने π/2 से लेकर पाई तक। तो अगर हम π/2 से पाई वाले की बात करें, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट कह दिया उसने, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एफ डैश एक्स तो ये है ना कोस एक्स, तो सेकंड के लिए कोस एक्स कैसा होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो तुम लिखोगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कोस एक्स इज नेगेटिव, और अगर कोस एक्स नेगेटिव है इसका मतलब हुआ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, सही है कि नहीं। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है इसका मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, हो गया प्रूफ।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और यहाँ से ना आप, अगर आपने वो वेवी कर्व मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है, वेवी कर्व वाला जो इससे पहले मैंने आपको भेजा है, तो उसे एक बार देख लें, तभी ये समझ में आएंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा है फाइंड द इंटरवल, मतलब इस बार हमें एक्स का वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें एफ एक्स इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। ए पार्ट में इंक्रीजिंग वाला इंटरवल फाइंड करना है, बी पार्ट में डिक्रीजिंग वाला। तो चाहे हमें इंक्रीजिंग फाइंड करना हो चाहे डिक्रीजिंग, हमें एफ डैश एक्स तो कराना ही होगा। तो एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे आप, एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x-3। यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको 4x-3 मिलेगा। अब इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो जो वेवी कर्व मेथड है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप सबसे पहले जिस फंक्शन का भी आपको साइन चेक करना है, जैसे यहाँ एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, जिस इनइक्वालिटी का भी, जिसका भी आपको, जिस एक्सप्रेशन का भी साइन चेक करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएं और नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिख दें। अब वहां से उस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल मानकर एक्स की वैल्यू निकालिए। जैसे ही आप इसे जीरो के इक्वल मान के एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो 3/4 आएगी। तो नंबर लाइन पर हमने 3/4 लिख दिया। ठीक है, अब 3/4 से इन्फिनिटी के बीच इधर वाला साइन पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव होगा। ये वाली चीजें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी हैं, आप उसे देखेंगे समझ में आ जाएगा। इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला होगा नेगेटिव। तो हमने देखा कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक एफ डैश एक्स नेगेटिव है और 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। वैसे भी मैं एक बार और बता दूं, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, ये साइन हम कैसे पता करते हैं, जो एक यूनिवर्सल मेथड है वही आप सुन लो। 3/4 और इन्फिनिटी के बीच का कोई भी एक नंबर देख लें, जैसे 3/4 के बाद 1 आएगा ना, 1 है ना। अगर मैं यहाँ 1 मानूं, 3/4 और इन्फिनिटी के बीच का एक नंबर देख लिया हमने, जैसे 1, उस 1 को यहाँ रख के देखो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। जैसे ही एक्स की जगह 1 रखा आपने, क्या मिला आपको, +1 मिला। एक्स की वैल्यू 1 रखते ही ये हो जाएगा 4-3 यानी पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप, ये इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक, इनके बीच का भी आप कोई एक नंबर ले सकते हैं, जैसे 0 3/4 से पहले ही पड़ेगी, 0 आएगा इनके बीच में, उस 0 को आप यहाँ रख के चेक करिए। 0 रखने से ये वाली एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाती है, इसका आंसर निगेटिव आएगा एक्स की जगह 0 रखने पर, तो ये वाला इंटरवल निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हमें साइन पता चलते हैं कौन पॉजिटिव होगा, कहां से कहां तक नेगेटिव होगा। तो हमने देखा माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक एफ डैश एक्स निगेटिव है, इसलिए डिक्रीजिंग वाला इंटरवल आपको मिला माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, बस लैंग्वेज लिख देंगे कि सिंस -3/4 से, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक एफ डैश एक्स निगेटिव है, इसलिए इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। और 3/4 से इन्फिनिटी तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसलिए इंक्रीजिंग वाला इंटरवल हो जाएगा 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो डिक्रीजिंग वाला इंटरवल पता चला आपको, इंक्रीजिंग वाला यहीं से पता चल जाता है, बस यही लिखना होता है इस तरीके से, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और अगर ये आपको नहीं आता तो मैं बार बार कह रहा हूँ उस वीडियो को आप देखें जाके एक बार, या फिर ये जिसने नहीं देखा है, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को देखें तो बेटर समझ में आएगा आपको। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही सेम है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला इंटरवल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स कर लेना है। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6x² माइनस 6x माइनस 36। एफ डैश एक्स ये आया। अब इस एक्सप्रेशन के आपको साइन चेक करने हैं कि एक्स की किन वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगी और किन के लिए नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं, जिस एक्सप्रेशन के भी हमें साइन चेक करने हो कि वो कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होगी, तो उसके लिए आप उस एक्सप्रेशन के फैक्टर करते हैं। सबसे पहला काम ये है। तो इसके फैक्टर करने के लिए 6 तो बाहर कॉमन आया हुआ है, पहले तो आप 6 कॉमन लेंगे, x² माइनस x माइनस 6, ये हो जाएगा। अब 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें माइनस कर दें तो 1 हो जाए, वो होगा 3 और 2, तो कुल मिलाकर इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, जब फैक्टर आप कर लेंगे, फैक्टर करने आपको आते होंगे, इसके फैक्टर ये आ जाएंगे। फैक्टर करने के बाद आप फिर से नंबर लाइन बना दें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक,
और यहाँ से जितने भी ये फैक्टर आए हैं 1 बाय 1 इन्हें 0 के इक्वल मान के x की वैल्यू आप निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 3 मिलेगी आपको, नंबर लाइन पर आपने 3 लिख दिया। वहां से x की वैल्यू जैसे उसे 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू -2 मिलेगी। तो 3 से तो पहले ही आएगा -2। हमेशा नंबर लाइन पर छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, हमेशा छोटे नंबर पहले बड़े वाले बाद में। तो इधर -2। अब नंबर लाइन के ऊपर हमें 3 इंटरवल दिखाई दे रहे हैं। एक इंटरवल है -∞ से -2, एक है -2 से 3, एक है 3 से इंफिनिटी। अब इनमें कौन सा पॉजिटिव होगा इंटरवल, कौन सा नेगेटिव? जो इंटरवल पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में एफ इंक्रीजिंग हो जाएगा, जो इंटरवल नेगेटिव होगा उस इंटरवल में एफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? जैसे 3 से इंफिनिटी है, 3 से इंफिनिटी के बीच का आप कोई एक नंबर लेकर देखें, जैसे आपने 4 लिया, 4, इस 4 को आप इसमें रखकर देखिए, 4 रखने पर ये तो निगेटिव आएगा और वो फैक्टर पॉजिटिव होगा, सॉरी ये भी पॉजिटिव होगा 4 रखने पर, 4 - 3 प्लस आएगा ना, ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करने से एक प्लस का ही साइन आएगा। इसी प्रकार आप -2 और 3 के बीच का कोई नंबर देख लें, -2 और 3 के बीच में 0 आता है। जैसे ही आप इसमें x की जगह 0 रखेंगे, बाहर तो प्लस का ही 6 है, 0 रखने पर ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, 0 रखने पर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई से माइनस मिलेगा आपको। इसी तरीके से फिर ये वाला हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, ये पता चल गया हमें। अब आपको इंटरवल बताना है कि कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है। तो यहां से क्लियर आपको हो गया कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किस में होगा? जहां पर ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस इंटरवल में है? -∞ से -2 और 3 से इंफिनिटी। इस चीज को लिखने का तरीका रहेगा इस तरीके से, यूनियन लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा इंटरवल है ना तो ऐसे यूनियन का आप प्रयोग करेंगे बीच में, ये वाला। तो इस इंटरवल में एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग किस में होगा? -2 से लेकर 3 तक, क्योंकि उसी में ही ये नेगेटिव है, -2 से लेकर 3 तक। तो इस तरीके से तुम करके देखो। मैंने ये 5 क्वेश्चन बताए, उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आए तो इसके बाद इसमें एक वीडियो का काम और बचता है, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इससे आप ये 6 क्वेश्चन तक आप करके देख सकते हैं, 6 भी बिल्कुल सेम इसकी तरीके का ही है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है ना।